कैसे हैं बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात करेंगे मैथमेटिक्स की कक्षा 12 में। जी हाँ, और टॉपिक चल रहा था आपका अवकलन का, जिसमें प्रश्नावली थी आपकी द्वितीय अवकलज। जी हाँ, 2 बार अवकलन कर रहे थे किसी भी प्रश्न का, फलन का जो भी प्रश्न दिया होता था हमारा, उसको 2 बार अवकलन कर रहे थे। चलते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक कर चुके थे हम। चलिए प्रश्न नंबर देखिए क्या लिखा, 11 है। 11 नंबर पे करना है, 10 नंबर तक हम बता चुके थे आपको। ये प्रश्न दिया है, ये सिद्ध करो। तो 2 बार अवकलन करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये प्रश्न है, इसका 2 बार अवकलन करेंगे। तो सीधे सिंपल है, x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन कर जाए तो एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, क्या करते हैं, ddx लगा देते हैं। ddx दोनों पर जाएगा बच्चों, जब दोनों पर जाएगा तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, देखो cos x 5 बाहर कर लोगे, इसमें -3 बाहर कर लोगे। ठीक है, ये क्या हो गया। अब बच्चों देखो 5 cos x का अवकलन क्या होता है, -sin x पढ़े हो आप लोग। -3 sin x क्या पढ़े हो, cos x। ये बन गया माइनस माइनस, ये माइनस का 5 cos x हो गया, और वो माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 5 sin x। तो ये हो गया माइनस का 3 cos x। एक बार बच्चों अवकलन कर पाए हो, फिर दोबारा अवकलन कर जाइए, पुनः अवकलन कर जाओ, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर ddx लगा जाओ। अब बार बार बच्चों dy/dx नहीं लिखेंगे, सीधे करते हैं। अब देखिए -5 बाहर है, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, फार्मूला पढ़े। -3 बाहर है, cos x का अवकलन क्या पढ़े हो, -sin x पढ़े। ये हो गया आपका d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों माइनस का 5 cos x, ये माइनस माइनस का +3 sin x, ये आ गया। आगे चलें, d2y/dx स्क्वायर बराबर, देखो बच्चों इसमें इसे माइनस कॉमन कर जाओ आप। अगर माइनस कॉमन कर लोगे, देखो बच्चों 2 तरीके हैं, आप सेटिंग ना करो, आपको इससे कठिन लगेगा। आप सेटिंग ना करिए, आपको कठिन लगेगा। dy/dx आपने ज्ञात कर लिया जी, ज्ञात कर लिया। तो जो चाहिए आपको सीधे वो लिखो चल कर। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए d2y/dx स्क्वायर प्लस y। क्या था ये आपका LHS है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये रखा वैल्यू, तो d2y/dx स्क्वायर का मान निकाल चुके हो आप। क्या निकला है देखो नीचे, ये आपका आया था माइनस का 5 cos x +3 sin x। ये तो d2y/dx स्क्वायर का मान आया था। अब प्लस y रखना है, y आपका दिया, देखो y क्या दिया था, y है आपका 5 cos x -3 sin x। अब ये देखिए आपका माइनस का 5 cos x प्लस के 5 cos x कट रहा, 3 sin x माइनस के 3 sin x कट रहा है, बचा क्या आपका 0। यही आपका उत्तर था, यही आपका उत्तर था, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, इसी प्रश्न को बच्चों हम क्या कर रहे थे आपसे, इसी प्रश्न को अथवा d2y/dx स्क्वायर जो आपने निकाला था, वो आया था -5 cos x +3 sin x, ये आया था आपका, ये आया था। इसी को क्या कर सकते थे आप, अथवा बराबर माइनस कॉमन कर जाते, चिन्ह बदल जाता, इस तरह आप लिख सकते थे। और जब इस तरह बच्चों लिख सकते थे तो 5 cos x -3 sin x, ये आपका क्या दिया था, देखो ये आपका y दिया है, 5 cos x -3 sin x।
कोष्ठक के अंदर देखो 5 cos x माइनस 3 sin x, ये आपका क्या दिया था कोष्ठक भीतर माइनस वाई दिया, तो ये माइनस वाई था। इधर क्या चल रहा था d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, इसको आप पक्षांतर कर लीजिए तो माइनस वाई का प्लस वाई बराबर 0। इसी प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने तो लेफ्ट हैंड साइड का उपयोग किया, LHS उठाया, वैल्यू पुट कर दी d2y अपान डी एक्स स्क्वायर जो निकाला था, y का मान रख दिया, आपका उत्तर आ गया 0। ठीक है ना, हमने तो इसका प्रयोग किया। आपके पास 2 रास्ते हैं, आप जिसका मर्जी करें आप प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, ठीक बच्चों, चलें अगले प्रश्न पे। देखिए y बराबर cos इनवर्स x, इसको 2 बार अवकलन करना है, कह रहा y के पदों में लिखना है। देखते हैं पहले y x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये सब लिखने की जरूरत हमें बच्चों नहीं है। चलते हैं, चलिए तो डी डी एक्स ऑफ वाई लेफ्ट हैंड पे लगाया तो राइट हैंड पे भी लगेगा। cos इनवर्स x का अवकलन बच्चों पढ़ चुके हो, -1 अपान √1 माइनस एक्स, ये पढ़ चुके हो। तो एक बार अवकलन हो गया बच्चों, एक बार पुनः अवकलन कर जाइए। क्या कर जाए, पुनः अवकलन कर जाए। पुनः अवकलन अंश बटे हर से कर सकते हो, किससे कर सकते हो, अंश बटे हर से, अथवा अंश बटे हर से ना करना चाहो तो उसको क्या करो, घात में ले जाओ। क्या करें, घात में ले जाओ, और घात में ले जाओगे पावर में, फिर x घात n का सूत्र लगा दोगे, मर्जी है, देख लो क्या कहना है। इसको आप ऊपर ले जाओ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 1/2, करनी हटा दिया। अब इसको अंश में ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे, फिर x घात n का सूत्र लगाएंगे। ये अब बच्चों पुनः अवकलन कर जाओ, डी डी एक्स फिर लगा जाओ, फिर लगा जाओ तो क्या लगेगा, माइनस तो बाहर कर लो, x पावर n का लगाओगे बच्चों, जागना x पावर n का अवकलन क्या होता है, n इंटू x की जगह क्या है, n इंटू x घात n-1 पुनः, याद रहे x नहीं है तो फिर इसका अवकलन करना पड़ता है, डी डी एक्स, किसका, x की जगह कौन था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये -1/2 जोड़ दो, माइनस के 3/2 हो गए, इसमें 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो गया। ये बच्चों जागोगे आप तो ये 2 से 2 आपका कट रहा है। ठीक है, चलें अगले स्टेप पे। ये आया आपका पास d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, क्या आया है देखो, ऊपर -x लिखा है, क्या लिखा है -x, तो ये जो घात में बच्चों है इसको बटे में ले जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, -3/2, -3/2, ठीक है, बराबर -x। इसको बच्चों क्या लिख सकते जानते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हो। ऊपर देखो पावर माइनस की 3/2 थी, तो बच्चों जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर +/2 हो जाएगा। ठीक है, -3/2 था, तो जब -3/2 था तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा +3/2। अब 2 का भाग करो तो एक बार पूरा जा रहा, तो एक बार पूरा बचा, क्या आधा बच गया। चले आगे, इसको क्या लिख सकते हो, -x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया बच्चों,
जरा देखो बच्चों, y बराबर क्या है, cos इनवर्स कह रहा है y के पदों में लाओ, तो y बराबर cos इनवर्स है x है, इसलिए अगर x का मान निकालेंगे तो cos बटे में जाएगा, इधर क्या हो जाएगा x बराबर cos y। जहां जहां बच्चों x है वहां cos y रख दो, क्या रख जाओ, cos y। 1 माइनस एक्स की जगह cos y, रूट 1 माइनस एक्स की जगह cos y। ठीक है, वन माइनस कास स्क्वायर थीटा बच्चों फार्मूला पढ़े हो आप, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बच्चों फार्मूला पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट पर है, बराबर माइनस कास वाई। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर वाई, ये रूट के बाहर आ जाएगा साइन वाई। अब देख लो बच्चों, कास बटा साइन काट वाई हो गया, कास बटा साइन क्या हो गया, काट वाई हो गया। कास बटा साइन काट, एक बटा साइन कासेक होता है, तो ये ऊपर जाके हो गया, क्या हो गया, कासेक स्क्वायर वाई। यही बच्चों आंसर हो गया आपका d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, जो आपसे ज्ञात करना था आपको। देखो किसमें आया, काट वाई और कासेक स्क्वायर वाई में आ गया। ठीक है, कास इनवर्स एक्स का अवकलन ये था, इसको आपने एक्स की पावर एन का लगाया जाके, आप चाहो तो अंश बटे हर से लगा सकते थे, दोबारा दोबारा अवकलन कर रहे थे यहाँ पर, अंश बटे हर से लगा देते तब भी आ जाता आपका, तब भी आपका प्रश्न आ जाता। ठीक है बच्चों, चले अगले प्रश्न पे। ये देखिए, y है, दो बार अवकलन करना है, y2 का मतलब d2y अपन डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब डी डी एक्स ऑफ y, y का एक बार अवकलन, ये y1, ये दो बार अवकलन करते हैं, अवकलन चलते हैं एक बार। इसको बच्चों चला सीधे करते हैं चल करके, फोर बार कर लेंगे। अब देखो बच्चों, ये क्या है, cos x का अवकलन पढ़े हो, cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x की जगह क्या है, log x है। अब बच्चों x की जगह x नहीं था, तो इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा आपको, इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा, इसका log x का। कौन log x, जो x की जगह चल रहा था, देख लीजिए, cos x का माइनस साइन x नहीं मिला तो पुनः इसका अवकलन। चले आगे, 4 फिर देखिए साइन x का cos x पढ़े हो, साइन x का cos x इंटू पुनः जागिए, फिर x नहीं मिला आपको, फिर इसका x का करिए, फिर डी डी एक्स की जगह क्या चल रहा, log x। चले आगे, -3 साइन log x, log x का अवकलन बच्चों क्या होता है, 1/x होता है, क्या होता है 1/x, इसके बटे को x कर जाओ। ये प्लस ऊपर क्या आया था, 4 cos log x पूरे के बटे आ गया आपका x, ये बच्चों आ गया। ठीक है, तो अब इसमें अंश बटे हर से लगाओगे, इसमें अंश बटे हर से लगाओगे तो प्रश्न आपका बड़ा हो जाएगा बच्चों, है ना। सीधे क्या कर सकते हैं, 1/x बाहर कर लो, क्या कर लो, 1/x बाहर कर लो, कॉमन है इसके बटे बराबर क्या कर सकते हैं, वन अपान एक्स बाहर लिख दिया,
क्या बचेगा, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x प्लस 4 cos log x। इस तरह से एक लाइन और लिख लीजिए। इसको क्या लिख सकते हो, x बटे में लिखा है, इसको ऊपर लिख सकते हो x इनवर्स ऐसे। अब दूसरे में क्या लिखा है, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ये बच्चों जागना किसका मान आया है, dy बटे dx का मान आया है। कौन है, बटे पूरे के x लगा है। ठीक है, चलें आगे। अब बच्चों d2y अपान dx स्क्वायर चाहिए, फिर से इसका अवकलन कर जाओ, फिर ddx लगा जाओ। अब देखना बच्चों, ये प्रथम फलन लगेगा और ये पूरा आपका द्वितीय फलन लगेगा। इस तरह लगाएंगे सूत्र, चलते हैं। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन पूरे कर दो जैसे कर रहे थे। क्या करेंगे, -3 साइन x का cos x, साइन x का cos x और पुनः cos साइन x का cos x और x के log x का पुनः अवकलन, फिर 1/x आ जाता है प्लस 4 cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x पुनः x का log x का 1/x। चलें आगे, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय। ठीक है, प्लस द्वितीय, द्वितीय कौन है, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। अब x घात n का अवकलन बच्चों, x घात n का अवकलन देखो क्या हो जाएगा, x घात n का अवकलन हो जाएगा n इंटू x घात n माइनस 1। देखो x घात -1 तो घात एक और -1 हो गया। अब बच्चों देखो, बटे में x यहाँ पर भी है, बटे में x इनवर्स, बटे में x ये भी, तो x स्क्वायर यहाँ भी हो रहा है, x स्क्वायर वहाँ भी हो रहा है। देख लो चल करके, जागना देखो बटे x लिखा है, ये x इनवर्स मतलब क्या है, 1/x। जब 1/x होगा, 1/x इसके जाएगा तो x स्क्वायर सबके बटे, देखो वहाँ पर भी x स्क्वायर है, सबके बटे में x स्क्वायर हो रहा है। हम एक साथ लिख देंगे, जागना बटे x, ये x इसके बटे घात में x स्क्वायर माइनस का है तो बटे में x स्क्वायर आ जाएगा, इसके बटे x है, ये x घात -1 बटे आएगा x, तो x स्क्वायर पूरे 1/x स्क्वायर हो गया। अब लिख जाओ जरा, ये माइनस का 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, ये माइनस का है, माइनस लगा है तो माइनस लगाओ। आगे -3 साइन प्लस माइनस ये x घात, तो माइनस नीचे गया था और ये आपका बचा था क्या जा करके, हाँ ये प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, पूरे पर माइनस आ रहा था, इस पर पूरे पर माइनस जाएगा, तो जब माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का आपका माइनस हो जाएगा। इस तरह से बच्चा ये पहुंचा जा करके, ये क्या था आपका, ये था d2y अपान dx स्क्वायर। अब बच्चों दोनों निकाल चुके हो आप, अब देख लो इसमें कुछ कट रहा है, हाँ माइनस का 3 cos log x नहीं कट रहा है, माइनस का 4 साइन log x कुछ कट रहा है, 4 साइन log x, 4 cos log x, 3 साइन log x, कुछ भी नहीं कट रहा बच्चों, कुछ भी नहीं कट रहा है। सिद्ध क्या करा रहा था, देखो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0, ये सिद्ध करा रहा था। तो जो सिद्ध करा रहा उसको लिखो चल करके, LHS बराबर सिद्ध करा रहा था x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y, ये था। ठीक है, अब बच्चों मान निकाल चुके हैं आप, x स्क्वायर y2 तो लिखो
एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू का मान, वाई टू मान ये जो बच्चों आया था दो बार अवकलन, इसी को वाई टू कहते हैं। ये पूरा लिख जाओ, देखो एक्स स्क्वायर बटे है एक्स स्क्वायर इंटू पूरा ये बटे वाला एक्स स्क्वायर, तो बटे वाला एक्स स्क्वायर बच्चों पहले लिख जाओ, ये लिख दिया हमने। अब ये पूरा लिख जाओ अंश में जो भी आ रहा है, -3 cos log एक्स। ये तो आया कितना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू। अब एक्स इंटू वाई वन प्लस एक्स इंटू वाई वन। वाई वन देखो बच्चों क्या आया था आपका, वाई वन देखो ये आया था, डी वाई डी एक्स था, इसी को आप वाई वन कहते हैं। वाई वन क्या था ये, वाई वन देखो एक्स घात -1 था, तो बटे में एक्स है, बटे में एक्स है तो है एक्स इंटू एक्स घात -1, इसको बटे में एक्स कर लो। या और देख लो आप, देखो ये बटे में एक्स था, ये बटे में एक्स था, एक्स इंटू वाई वन बटे में एक्स गुणा कर दिया, भीतर वाली वैल्यू लिख दो, -3 sin log x, -3 sin log x, 3 sin log x प्लस 4 cos log x। प्लस क्या था y, प्लस y माने प्रश्न, प्रश्न क्या था आपका, 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ये बच्चों आया आपका। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, यहाँ पर एक्स से एक्स कट गया। अब जो बचा बच्चों सीधा सीधा लिख जाओ, और वो आपका देख लो जोड़ घटा करके क्या है। बच्चों जो भी ऊपर लिखा हम लिखे दे रहे हैं, प्लस प्लस माइनस का माइनस, प्लस 4 sin log x। सब बच्चों जो भी वैल्यू रखी थी आपने वो उठा दी जाकर रख दी। अब देखो माइनस का 3 cos log x प्लस का 3 cos log x कट रहा है, माइनस का 4 sin log x और प्लस का 4 sin log x कट गया, प्लस का 3 sin log x माइनस का 3 sin log x, माइनस का 4 cos log x प्लस का 4 cos log x। बच्चों कुछ भी नहीं बचा, सब साल होकर 0 आ गया। क्या आ गया, यही बच्चों आपको सिद्ध कराया था उसने। ठीक बच्चों, इस तरह से 2 बार अवकलन कर गए, सीधा सिंपल रहा, आपका साल हो गया। अगला प्रश्न लेंगे बच्चों, ये देखो 2 बार अवकलन करना है और फिर इसमें पुट कर दो, सेम सेम प्रश्न है, इसका मान निकालो, इसका निकालो, ऐसा पुट कर दो। चलते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए ये बाहर कर लेंगे, अब देखो बच्चों पढ़े क्या, e की पावर x का पढ़े हो, क्या पढ़े थे आपसे अगर कहा जाए कि पढ़े क्या हो, तो बच्चों पढ़े हो आप डी डी एक्स आप e की पावर x का अवकलन पढ़े हो, e की पावर x का पढ़े हो। आया क्या है, आया है डी डी एक्स e की पावर mx। अब देख लो x की जगह mx आ गया, बस
पुनः अवकलन करना पड़ता है, e की पावर x का e की पावर x। अब x नहीं है, mx आ गया तो पुनः mx का अवकलन करना पड़ेगा। तो जब बच्चों पुनः mx करोगे तो mx में m बाहर, x का 1। इसी प्रकार बच्चों आगे e की पावर nx का e की पावर x और nx का पुनः n। फिर बच्चों दोबारा अवकलन कर जाओ, फिर डी डेक्स लगा जाओगे जाके तो ये क्या हो जाएगा, am बाहर हो जाएगा। फिर e की पावर x का e की पावर x और पुनः mx का m। यही बात बच्चों यहाँ पर है, bn e की पावर nx का e की पावर nx और पुनः nx का n। ये क्या हो गया, d2i अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये देखो बच्चों क्या हो गया, m स्क्वायर इंटू a e की पावर mx प्लस ये क्या हो गया n स्क्वायर और क्या हो गया v इंटू e की पावर nx। बच्चों d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान आ गया, dy dx का मान आ गया, जाके इक्वेशन में रख दो जा करके, जो सिद्ध करा रहा आपसे। लेफ्ट हैंड साइड क्या उसने कहा था, उसने कहा था प्रश्न में d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू dy dx माइनस ny। चेक कर लो क्या था, हम अपने मन से लिख रहे हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy dx प्लस mny प्लस mny। यहाँ बच्चों mny है और यहाँ पर माइनस का है, माइनस का m प्लस ny, ये बच्चों आया है। अब बच्चों रखो बराबर, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर मान सामने लिखा बच्चों, देखो m स्क्वायर a इंटू ई की पावर mx प्लस n स्क्वायर इंटू b इंटू ई की पावर nx माइनस m प्लस n इंटू dy dx का मान बच्चों देखो रखा है, a इंटू m ई की पावर mx प्लस b इंटू n ई की पावर nx, ये और आगे क्या लिखा प्लस mny, y का मान जो प्रश्न था आपका पूरा क्या था, y का मान a e की पावर mx, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ये था। अब बच्चों गुणा कर दो, सबका सिंपल है, जस्ट कॉमन लेने की बजाय गुणा कर जाइए। e की पावर mx कहीं कॉमन था, कहीं की पावर nx कॉमन था, पर हम गुणा करेंगे माइनस, ये गुणा करो बच्चों, m का गुणा करो जाकर तो माइनस a इंटू एम स्क्वायर ई की पावर mx प्लस b में से गुणा करो जाकर तो माइनस mn माइनस mn b ई की पावर nx। देखो mn का m का पहले इसमें कर गए, फिर m का इसमें कर गए, ठीक है। अब n का कर जाओ इसमें तो माइनस a mn e की पावर nx, ठीक है। फिर माइनस n का इसमें कर जाओ तो माइनस b n स्क्वायर e की पावर nx, ठीक है। आगे चलो बच्चों इसमें करो mn a e की पावर mx प्लस mn b e की पावर nx, चेक कर लो a e की पावर mx, देखो a e की पावर mx, a e की पावर mx और साथ में n स्क्वायर, ये पूरा पूरा आपका कट रहा है। b e की पावर nx, b e की पावर nx और n स्क्वायर है कहीं n स्क्वायर, n स्क्वायर b e की पावर nx, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। mn b e की पावर nx, mn b e की पावर nx, ये माइनस का ये प्लस का, mn a e की पावर mx, mn a e की पावर mx माइनस का ये प्लस का,
बच्चों क्या आया, 0 आ गया। इस तरह से बच्चों सीखा क्या आपने, देखो ये जो प्रश्न था, इस टाइप के प्रश्नों में सिंपल क्या है, क्या करना है आपको, केवल जो प्रश्न लिखा है एक बार अवकलन कर जाओ, द्वितीय 2 बार अवकलन कर जाओ बस। और जो प्रश्न कह रहा है इसमें d2y अपन dx स्क्वायर का मान यहाँ रख देना, dy अपन dx जो मान निकाला था वो यहाँ रख देना, बस y का मान यहाँ रख देना, कैलकुलेट कर दो, गुणा कर दो, जोड़ घटा दो, सरल होगा, कट जाएगा अपने आप। हम इसको, इसके और भी रास्ते थे, हम e की पावर mx कॉमन करते, e की पावर nx अलग अलग कॉमन करते, फिर कट जाता, एक ही बात है। कई भी तरीके लगा सकते हो, सरल करने के रास्ते अपने अलग अलग होते हैं, ठीक है। कर लेना बच्चों, इतना करके आइए, प्रैक्टिस कीजिए, हम आगे बात करेंगे।